राधे राधे। मैं बीना सिन्हा आज श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ के चीफ एडमिन डॉक्टर मानस सिन्हा सर के आदेश में आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग का श्लोक नंबर 1 से 10 तक हिंदी में। श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ के चीफ एडमिन डॉक्टर मानस सिन्हा सर को मेरा सादर प्रणाम। श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ के साथ सारे एडमिन पैनल के साथ जुड़े गुरुजनों और भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ के साथ जुड़े सभी गुरुजनों और भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरे लाइव सेशन के साथ जितने नए दर्शक जुड़ रहे हैं उन सभी को मेरा अभिनंदन। भूल त्रुटि होने से मैं सभी भक्तजनों और गुरुजनों से क्षमा मांगती हूँ कि मेरे जैसे एक छोटी सी बच्ची से अगर कोई गलती हो जाए तो कृपया गुरुजन मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि बसाए रखे। अमार गुरुदेव 108 श्री धीर कृष्णदास बाबाजी चरण कमलभ्य नमः। अमार परम गुरुदेव 108 श्री गोपाल दास वैराग्य ठाकुर श्री चरण कमलभ्य नमः। अमार परमेष्ठ गुरुदेव 108 श्री श्री भुवनेश्वर साधु ठाकुर श्री चरण कमलभ्य नमो नमः। गुरु संप्रदाय 108 श्री श्री गुरुपादो गणभ्य नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाचलो निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जनार्दनाय ते नमः। त्वमादिदेवं करुणानिधानं त्वमालो वर्णं सुहितो अवतारम् अपारो संसारो समुद्रोऽसितुं भोजामहे भागवतो स्वरूपम्। वन्दे वृन्दावनो कृष्णं कमललोचं वल्लभं देवं राधालिङ्गितो विग्रहम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यो च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतो पुमान् विष्णुपादं वाप्नोति वयः सुखाधिवर्जितः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतामेको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्र तस्य नमामि जाने कर्मपेकं तस्य देवस्य सेवा। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालो नन्दन पार्थो वश्च सुधी भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमारे साथ ये श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय पिछले रविवार से इससे पहले वाले रविवार में पूरे का पूरा ख़त्म हो गया था। आज से हम लोग नया अध्याय शुरू करेंगे और वो है तृतीय अध्याय कर्मयोग। तो अध्याय शुरू करते हैं। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगो नाम।
पहला श्लोक। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सवाल करता है। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो हे माधव, हे केशव, आप मुझे ऐसे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? इस तरह का प्रश्न हम सभी के अंदर आता है। ये प्रश्न हम सभी ईश्वर से कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पे करते ही रहते हैं। कभी कभी ईश्वर हमें ऐसी ऐसी परिस्थितियों में भेज देता है जहाँ पे हम ऐसे ऐसे कर्म करने में मजबूर हो जाते हैं जो हम करना नहीं चाहते, जिससे हमें लगता है कि वो कर्म करना हमारे लिए सही नहीं है या फिर उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो कभी कभी हम ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, हमें ऐसे कर्म क्यों करने पे मजबूर कर रहे हो? और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कर्म हम कुछ सोच के करते हैं लेकिन उसका परिणाम जो है एकदम से विपरीत होता है, और उस समय भी हम ईश्वर से यही पूछते हैं कि हे ईश्वर, हमसे ऐसे कर्म क्यों कराया? तो ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो हम सब ईश्वर से किसी न किसी मोड़ पे करते रहते हैं। और उसके आगे के श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्या कहता है? व्यामीश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोः माप्नुयाम। अर्थात इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि आपके मिले हुए वचनों से तो मैं मोहित हो रहा हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हो रहा हूँ, और इसीलिए हे जनार्दन, हे केशव, आप निश्चित करके मुझे कोई ऐसा वाक्य बोलिए जिसका पालन करते हुए मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। हम सभी के जीवन में हम ये सब करते हैं कि हम वही पाथ को फॉलो करना चाहते हैं जिस पाथ को हम फॉलो करते हुए कल्याण को प्राप्त हो जाए या कुछ हमारे साथ अच्छा ही हो। और आगे भगवान श्री कृष्ण तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। अब इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन का सबसे पहला सवाल जो पहले श्लोक में अर्जुन ने पूछा था उसके सवाल में कहते हैं कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के एक बहुत ही सुंदर नाम से बुलाते हैं, और वो है अनघ। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ। ये अनघ का अर्थ है निष्पाप। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बुलाता है, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में मेरे द्वारा दो प्रकार की निष्ठा या उपासना के बारे में बताया गया है, और वो दो प्रकार है ज्ञान योगीना सांख्यानाम और दूसरा है कर्म योगीना योगिनाम। जो सबसे पहला है कि ज्ञान योग, जो लोग ज्ञान का योग करते हैं, जो ज्ञान के द्वारा आगे आते हैं। इसमें व्यक्ति को सिर्फ ज्ञान ही होना, ये सिर्फ समझ ही होना, यही उसके लिए पर्याप्त होता है। इसमें जिसने ये समझ लिया कि ये पूरा संसार जो है ये एक स्वप्न जैसा है, ये एक स्वप्न जैसा ही है, उससे चाहे दुख मिले या सुख, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस ज्ञान योग के चेतना में आने के लिए, इस स्टेज में आने के लिए एक व्यक्ति का ये ज्ञान के साथ इसका ज्ञान इस तरह से खुलना बहुत ज़रूरी है कि वो इल्यूशंस को तोड़ के रियलिटी को समझे। अब इल्यूशन, अभी जैसे हम इस स्टेज में है कि अभी हम सुबह, दिन, शाम, रात, ये चारों पहर हमारे आंखें देख रही है, हमारा ज्ञान देख रहा है या समझ रहा है। तो ज्ञान
कि परे जाना, इसका मतलब ये सोचना है, इस लेवल तक सोचना है कि ये जो चारों पहर जो हम देख रहे हैं, इसके तोड़ते हुए उस ज्ञान को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सूरज में ना तो उसके पास सुबह होती है, ना वह दोपहर होती है, ना शाम होती है, ना रात होती है। इस लेवल ऑफ थिंकिंग तक पहुंच पाना ये ज्ञान योगी करता है। और जो लोग इस रूट को पालन नहीं कर पाते उसके लिए दूसरा प्रकार है, और वो है कर्म योगी न योगिना। इसमें जो मनुष्य होता है, जो व्यक्ति होता है, वो किसी न किसी प्रकार के कर्म के साथ जुड़े रह के अपनी उपासना, अपनी भक्ति, उसके साथ कनेक्शन, उसके साथ वो भगवान के साथ कनेक्शन बना के वो आगे जीवन बिताता है। और अर्जुन के दूसरे सवाल जो अर्जुन कहता है कि हे ईश्वर, आप मुझे बताओ कि मैं कौन सा रूट, मीन्स आप मुझे ऐसा वचन बोलो जिससे मैं पालन करते हुए कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। उसके सवाल में भगवान श्री कृष्ण चौथे श्लोक में क्या कहते हैं? नो कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेवो सिद्धिं समधिगच्छति। अर्थात यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना नैष्कर्म्यम सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता, और ना ही कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करता है, और वो है नैष्कर्म्यम। नैष्कर्म्यम किन व्यक्तियों को कहते हैं? नैष्कर्म्यम उन व्यक्तियों को कहा गया है जहाँ उसके उपस्थित मात्र, उस व्यक्ति के उपस्थित होने से सारे काम अपने आप वो कर्म होते जाता है। जैसे कि अगर हम बोले तो एक कॉन्ट्रैक्टर जब बिल्डिंग कोई बना रहा है, लेबर लोग काम कर रहे हैं, तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर का वहाँ होना, उपस्थित होने से सब काम होते जाता है। वो कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो काम होना है वो होते रहता है। जैसे कि किसी ऑफिस हो, उसका मालिक अगर हो, सिर्फ उसके उपस्थित होने से बाकी सब वो काम होते जाएगा। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी निष्कर्म्या, तो मनुष्य को का कर्म, अगर कर्म का आरंभ ही ना किया हो तो वो निष्कर्म्या को पाप ही नहीं हो सकता। अगर मालिक बनना है तो उसको स्टार्टिंग से वो काम करते हुए जब वो उस पोजीशन पे पहुंचेगा, उस तक पहुंचने के लिए उसको काम का आरंभ करना ज़रूरी है। और यदि व्यक्ति जो दूसरे में कहते हैं ना भगवान श्री कृष्ण की केवल कर्मों का त्याग, अगर मैं कर्म करूंगा ही नहीं, मुझे बनना ही नहीं है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, अगर ये सोच लेके अगर जाता भी है तब भी वो सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण 5वें श्लोक में क्या कहते हैं? न हि कश्चित् सनमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। अर्थात यहाँ भगवान श्री कृष्ण इतना सुंदर से कहते हैं, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति के गुण द्वारा प्रवेश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया गया है। अब इस संसार में हम कभी कभी सोचते हैं कि मैं कोई काम ही नहीं करूँगा, हम ऐसे बिस्तर पे लेटे हैं, हम कुछ काम नहीं कर रहे, तो हम सोचते हैं कि हम कुछ काम नहीं कर रहे, लेकिन नहीं। ईश्वर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे क्या कहते हैं कि इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कर्म ना करता हो। वो जाने अनजाने वो किसी न किसी प्रकार, किसी न किसी तरह कोई ना कोई कर्म के साथ वो जुड़ा रहता है। चाहे वो फिजिकल, जैसे कि हम शरीर से कोई काम करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो बोली हो, चाहे बात करके करना हो, चाहे वो सोचना ही क्यों ना हो, सोचना भी एक तरह से वो कर्म के अंदर पे आता है, कर्म के अंदर पे आता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई ऐसे वेले बैठा है, कोई ऐसे बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी उसकी सोचने की जो चीज़ है ना, वो सोच जो रहा है वो भी एक्टिवेट रहता है, क्योंकि वो सोच में ही वो अपना काम कर रहा है। तो इसी तरह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कर्म ना करता हो। प्रकृति, ये जो संसार का जो प्रकृति है, इसके गुण जैसे कि सत्य, रजस और तमस, इसके अंदर, इसके प्रभाव में आकर
इंसान जो है वो कर्म करने में बाध्य है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर कर्म करना ही है तो वैसा कर्म करो जिससे तुम कर्म बंधन के साथ ना जोड़ो। मतलब ऐसे अच्छे कर्म करते जाओ जिससे अच्छा परिणाम निकले। और इसी के साथ छठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्थे मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमुक्त आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि, ये जो हमारा कर्म करने का जो इंद्रिय होती है, हमारे शरीर में 5 इंद्रिय है। जैसे कि कर्म करने के लिए आँख, नाक, मुंह, कान और सुनना और स्किन, त्वचा। ये अर्थात इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, जो मन बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी अर्थात ढोंगी कहा जाता है। अब इसमें भगवान श्री कृष्ण उन व्यक्ति को कहते हैं ना कि हम अपने कर्मेंद्रियों को हठ पूर्वक रोक के रखते हैं और लेकिन मन ही मन उसका आनंद लेते हैं या फिर उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो लोग ढोंगी होते हैं, वो मिथ्याचारी होते हैं, वो झूठ बोलने वाले लोग होते हैं। तो इसी के साथ 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, यष्ट्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। अर्थात इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या बोले, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अब इसमें भगवान श्री कृष्ण उन्हीं को श्रेष्ठ बता रहे हैं कि जो मन से मन को कंट्रोल कर रहा है, मन से मन को कंट्रोल करके अपने इंद्रियों को, जैसे कि हमारे हाथ, आँख, नाक, मुंह, इसको काम में लगा रहा है, काम में बना रहा है, वही श्रेष्ठ है। 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो य कर्मणः शरीरो यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अर्थात अब इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुझे दायित्व दिया गया है, जो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है, तुम उसका पालन करो। अगर ये हम समझे तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एक डॉक्टर, अगर एक मनुष्य है जो डॉक्टर बना है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम डॉक्टर हो तो तुम्हें जो प्रोसीजर होता है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, वो तुम्हें अप्लाई करना ज़रूरी है। अगर पेशेंट को कोई घाव लगा है, अगर उसको इंजेक्शन मारना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको इंजेक्शन मारने से दर्द होगा, इसके बारे में विचार किए बिना तुम्हें उसका ट्रीटमेंट देना, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हें उसके रूल्स के साथ जो समझाया गया है, जो तुम फॉलो करना है, वो करो, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। और दूसरे भाग में शरीरो यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः, तो ये जो आत्मा का जो ये इस शरीर में एक यात्रा जो चली है जन्म से लेकर मृत्यु तक, इस बीच में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको पूरी करनी है, अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी ना करता है तो फिर ये जो जर्नी है लाइफ का, ये बेकार हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि डॉक्टर, अगर वो डॉक्टरी पढ़ता है, अगर डॉक्टर बना है, अगर वो सब कुछ उसके पास ज्ञान है, लेकिन वो अगर पेशेंट को ट्रीट ही नहीं करता, तो फिर उसका डॉक्टर बनना वो सफल हुआ ही नहीं ना, अगर वो पेशेंट्स को ट्रीटमेंट प्रोवाइड ही नहीं करता। बिल्कुल उसी तरह इसे प्रसिद्ध करने के लिए आपको कर्म करना इम्पोर्टेंट है। और 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं,
यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्रो लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्ता संघ समाचरः। अर्थात यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। यह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से, जो यज्ञ के निमित्त, अब यह यज्ञ अगर हम सुने या समझने की कोशिश करें तो यज्ञ मतलब हमें ये नहीं समझना है कि हमें हवन करना है। यज्ञ मतलब हवन, इसमें हवन हमें नहीं समझना है। यह यज्ञ उसे कहा गया है जो काम से हम वो काम करें जिससे पॉजिटिविटी आए, जिससे अपलिफ्टमेंट आए, सोसाइटी में कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छे विचार हो। जैसे कि अगर हम कहीं कीर्तन करते हैं तो वहाँ एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव वाइब बन जाती है। उसी तरह हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें पॉजिटिविटी बनी रहे, उससे पॉजिटिव रिजल्ट आए, वैसे कर्म करते जाना है। जब हम ऐसे पॉजिटिव जिस काम से पॉजिटिव रिजल्ट आता है उससे कभी कर्म बंधन नहीं जुड़ता। और 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अंत में क्या कहते हैं? सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वम् एषो वष्ट्विष्ट कामधुक्। अर्थात इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रजापति ब्रह्म ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला है। इसका अर्थ है कि प्रजापति ब्रह्मा ने जब सारे संसार के ये जो प्रजाएं हैं हम सभी को बनाने के बाद उनसे ये कहा कि जाओ अनेन प्रसविष्यध्वम एष वष्ट्विष्ट कामधुक्। मतलब है कि जाओ और जाके ऐसे कर्म करो जिससे संसार में ऊर्ध्वगामी मीन्स पॉजिटिव एनर्जी आए, अच्छे काम हो और रिजल्ट अच्छा हो। ऐसे कर्म करते जाओ। जब तुम ऐसे कर्म करोगे तो तुम्हारे मन के जितने भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो एक एक करके पूरी होती जाएंगी। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीय अध्यायः। गीता महात्म्य के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर विश्व में मानव मात्र को गीता का ज्ञान द्वारा जीवना विमुक्त बनाने की चित्रण प्रयास किया है। गीतानमानि वाक्यामि गुह्यामि शृणु पाण्डवो कीर्तनात् सर्वपापानि विलोयं जानति तत्क्षणात्। गंगा गीता सावित्री सीता श्वेता प्रतिव्रता ब्रह्मबोली ब्रह्म विद्या त्रिशंदा मुक्तिगेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भ्रांतिनाशिनी वेदोत्त्रय परानंदा तथार्थ ज्ञान मंजरी नमो। एकतानि गुप्पे नित्यं नरो एतेतानि जपे नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं लभे नित्यं तथान्ते परमं पदम्। जय गीता जय गीता जय गीता। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ की जय। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ के भक्त मनाए की जय। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ की चीफ एडमिन डॉक्टर मानस सिन्हा सर की जय। राधे राधे। आज के लिए मेरा लाइफ यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ और
हमारे साथ ऐसे हर रोज़ हर एक दिन अलग अलग टॉपिक से लाइव होती रहती है। आप सब हमारे साथ जुड़े रहे और अगले रविवार दोबारा आप सभी के साथ जुड़ने आऊँगी। और तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। भूल त्रुटि के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। राधे राधे।